दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और अब कई बार संभावना ये थी कि कई और जो नाम है वो रेस में आगे चल रही हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और साथ ही साथ गोपाल राय और आतिशी भी थी। लेकिन अब आतिशी का नाम सबसे आगे था और विधायक दल की बैठक हुई और इस विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि आतिशी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर यह ऐलान भी कर दिया गया है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। तो दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिल रही है आतिशी के तौर पर। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हैं कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने के बाद किस तरीके से अपने राजनीतिक तौर पर विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को निभाते हैं। लेकिन आतिशी को अब दिल्ली की कमान सौंप दी गई है। दिल्ली की नई बॉस अब आतिशी होंगी और दिल्ली की नई मुखिया आतिशी रहेंगी और एक बड़ी जिम्मेदारी अब आतिशी के कंधों पर आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई है। कई नाम रेस में थे लेकिन यहां पर आतिशी ने बाजी मार ली। और चलिए साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आतिशी कौन है, उनका राजनीतिक करियर क्या रहा और साथ ही साथ आतिशी की पढ़ाई, आतिशी का ग्रेजुएशन कहां से हुआ, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आपको आतिशी के बारे में बताते हैं कि आतिशी विधायक कहां से हैं। आतिशी कालकाजी से विधायक हैं। तमाम लगातार वो अपने राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बेहद करीबी भी मानी जाती है। आगे पढ़ाई को लेकर भी बात करेंगे। दिल्ली के सेंट स्टीफन से वो ग्रेजुएट हैं। दिल्ली से ही उन्होंने पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है आतिशी ने वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। वहीं शेवनिंग स्कॉलरशिप से मास्टर डिग्री आतिशी ने की है और साथ ही साथ एनजीओ में 7 साल तक आतिशी ने काम किया। लगभग 7 साल एनजीओ को आतिशी ने दिए हैं। एनजीओ में काम किया, तमाम लोगों की आवाजें एनजीओ के माध्यम से आतिशी ने उठाने की कोशिश की और आज राजनीति में एक बड़ा नाम आतिशी का बनता हुआ नजर भी आ गया है और अब दिल्ली के सत्ता की कमान, दिल्ली की कमान आतिशी के कंधों पर दे दी गई है। साथ ही साथ ये भी है कि मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रही है। कहा यह जाता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की आतिशी बेहद करीबी भी रही हैं और मनीष सिसोदिया की सलाहकार तो रही हैं और दिल्ली सरकार में 14 मंत्रालयों का जिम्मा भी आतिशी के कंधों पर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कई ऐसे विभाग थे जो आतिशी को दिए गए, उनकी जिम्मेदारी आतिशी को दी गई। जल मंत्रालय आतिशी को दिया गया। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में जल संकट बेहद चरम पर रहा, लोग सड़कों पर उतर आए थे और यही विभाग आतिशी के पास था। आतिशी ने बखूबी तरीके से दिल्ली की जनता की बात सुनी, उनकी समस्याओं का निराकरण किया और शायद यही वजह भी है कि आज उन्हें दिल्ली की सत्ता भी सौंप दी गई है। अब आधिकारिक तौर पर तो ऐलान हो चुका है, अब बस इंतजार शपथ ग्रहण का है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही अपने पद से यानी कि शाम तक इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन आतिशी पर जो भरोसा जताया गया है उसके पीछे के कई फैक्टर भी सामने निकल कर आते हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की बेहद करीबी रही और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो जिम्मेदारी आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से दी गई, आतिशी ने बखूबी तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाया और संभाला भी। 14 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, उन 14 मंत्रालय की जिम्मेदारी को भी बखूबी तरीके से आतिशी ने निभाया। तो अब देखिए दिल्ली को अब नई मुख्यमंत्री मिलने जा रही है आतिशी के तौर पर। अब महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं को लेकर भी कई बड़े काम होंगे दिल्ली में देखने को मिलेंगे और महिलाओं को और एक बड़ी आस दिल्ली की मुख्यमंत्री से अब यहां से होती हुई भी नजर आएंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हिंद खबर के साथ। नमस्कार।